हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। मैं विनय आप सबके लिए लेकर आई हूँ डेली इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स का डे 25। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम रोज़ के 10 वोकैब वर्ड्स को कवर करते हैं, जिसमें हम उनके हिंदी और इंग्लिश में मतलब को जानते हैं, उनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स को देखते हैं, उनसे उस वर्ड से हम एक सेंटेंस भी बनाकर दिखाते हैं और फाइनली हम उस वर्ड को याद करने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक भी प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरह से हम अपने रोज़ के 10 वोकैब वर्ड्स को कवर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज के वोकैब वर्ड्स। जो हमारा पहला वर्ड है वो है फ्लटर। फ्लटर एक नाउन भी होता है और एक वर्ब भी होती है। फ्लटर का मतलब होता है फड़फड़ाहट या खलबली, यानी कि अ वेव ऑफ विंग्स क्विकली। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? फ्लक्चुएट, वाइब्रेट, डिस्टर्बेंस, शेक, ट्रेम्बल, ये सब क्या होंगे फ्लटर के सिनोनिम्स। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। काम, स्टिल, कॉन्स्टेंट, स्टेडी, कंपोज, ये सब क्या होंगे फ्लटर के एंटोनिम्स। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। द फ्लटरिंग ऑफ आर्म्स इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। हमारी बाजुओं को फड़फड़ाना एक तरह की क्या होती है? एक्सरसाइज होती है। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? म्यूज़िक क्लास में सोहन ने ऐसी बुरी फ्लूट बजाई, फ्लूट किसको बोलते हैं? बांसुरी को। ऐसी बुरी फ्लूट बजाई कि सारी क्लास में फ्लटर हो गई, खलबली मच गई। तो ऐसी फ्लूट बजाई सोहन ने कि सारी क्लास में फ्लटर हो गई। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्क्रिबल। स्क्रिबल एक नाउन भी होता है और एक वर्ब भी होता है। इसका मतलब क्या होता है? भद्दी लिखावट या घसीट कर लिखना, यानी कि राइट समथिंग विदाउट क्लैरिटी। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? कैकोग्राफी, स्क्रॉल, राइट, सब्सक्राइब, ये क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। नीट, एलिजिबल, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम स्क्रिबल से एक सेंटेंस बना लेते हैं। बिकॉज द टीचर वॉज नॉट रिपीटिंग हिमसेल्फ आई हैड स्क्रिबल्ड डाउन द नोट्स, यानी कि क्योंकि टीचर अपने आप को दोबारा दोहरा नहीं रहा था अपनी बात को, इसीलिए मेरे नोट्स बहुत ही भद्दी लिखावट में है, बहुत ही गंदी लिखावट में है। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? न्यू रिबन पर किसी ने वेलकम बहुत स्क्रिबल तरीके से लिख रखा था। कोई रिबन था, उसके ऊपर वेलकम जो लिखते हैं वो क्या लिख रखा था? बहुत ही स्क्रिबल तरीके से, बहुत ही गंदे तरीके से। तो रिबन पे वेलकम बहुत ही स्क्रिबल तरीके से लिखा हुआ था। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओस्टेंसिबल। ओस्टेंसिबल एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है ख्याली, झूठी या काल्पनिक। यहाँ आएगा झूठी, यानी कि स्टेटेड एज सच बट द रियलिटी इज डिफरेंट। ओस्टेंसिबल के सिनोनिम्स क्या होंगे? एलेज्ड, प्रिटेंडेड, अपेरेंट, सुपरफिशियल, एल्यूसिव, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। एक्चुअल, जेन्युइन, एब्सोल्यूट, रियल, असर्टिव, ये सब क्या होंगे ओस्टेंसिबल के एंटोनिम्स। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। Nowadays, people are living an ostensible lifestyle which causes mental disorders, यानी कि आजकल लोग ख्याली या काल्पनिक लाइफस्टाइल को जी रहे हैं जो क्या कर सकता है? मेंटल डिसऑर्डर्स को क्रिएट कर सकता है। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? ऑफन सभी मूवीज़ ओस्टेंसिबल होती हैं। ऑफन का मतलब क्या होता है? अक्सर। तो अक्सर सभी मूवी क्या होती हैं? काल्पनिक होती हैं। ऑफन सभी मूवीज़ ओस्टेंसिबल होती हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टिनेट। टिनेट एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है सिद्धांत, यानी कि अ बिलीफ ऑफ ट्रेडिशन और रिलीजन। टिनेट के सिनोनिम्स क्या होंगे? ओपिनियन, प्रिंसिपल, डॉक्ट्राइन, फिलॉसफी, बिलीफ, ये सब क्या होंगे टिनेट के सिनोनिम्स। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। स्केप्टिसिज्म, रियलिटी, एथिज्म,
डाउट, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। मोस्ट ऑफ द विलेजर्स ऑफ इंडिया हैव अ टीनेट टू वर्शिप द ट्रीज, यानी कि इंडिया के बहुत सारे, लगभग सभी गांव वालों का एक सिद्धांत है कि वो पेड़ों की पूजा करते हैं। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? उसकी लाइफ के 10 टीनेट हैं, उसकी लाइफ के 10 सिद्धांत हैं, तो उसकी लाइफ के 10 क्या हैं? टीनेट हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रेकन। रेकन एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है मानना या अनुमान लगाना, यानी कि टू एंटिसिपेट अ थिंग बिफोर इट ओकर्स। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? जज, कंसिडर, एस्टिमेट, थिंक, फिगर, सपोज, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। नेग्लेक्ट, पोंडर, इग्नोर, केयरलेसनेस, अमेज, ये सब क्या होंगे रेकन के एंटोनिम्स। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। द फ्लड विक्टिम्स कुड नॉट रेकन सच ए कैटास्ट्रॉफी occurred in their एरिया, यानी कि जो फ्लड के विक्टिम्स हैं, बाढ़ के जो पीड़ित हैं, उनको इस बात का अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि उनके एरिया में कितना नुकसान हो चुका है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? उसको पता नहीं था बट उसने रेकन किया कि कौन कौन थे जिन्होंने उसको मारा था, यानी कि उसको पता नहीं था लेकिन उसने क्या किया? अनुमान लगाया कि कौन कौन थे जिन्होंने उसे मारा था। तो कौन कौन थे इसको पता लगाने के लिए उसने क्या किया? रेकन किया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एगोनी। एगोनी एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है व्यथा या यातना, यानी कि एक्सट्रीम सैडनेस। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? पेन, सफरिंग, टॉर्मेंट, वो, एफ्लिक्शन, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। प्लेजर, यूफोरिया, जॉय, हैप्पीनेस, डिलाइट, ये इसके एंटोनिम्स होंगे। अब हम इस एक सेंटेंस बना लेते हैं। द एगोनी ऑफ द फार्मर्स कंटिन्यूज एज दे डिड नॉट गेट द इंश्योरेंस ऑफ देयर क्रॉप्स, यानी कि किसानों की यातना चलती ही रहती है क्योंकि उन्हें उनकी फसलों के लिए इंश्योरेंस नहीं दिया जाता, नहीं मिलता। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? घर में आग लगने से सारी फैमिली एगोनी में थी, यानी कि घर में आग लगने से सारी फैमिली यातना में थी, उदास थी। आग लगने की वजह से फैमिली एगोनी में थी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट एक वर्ब होता है और एक एडजेक्टिव भी होता है जिसका मतलब क्या होता है? शीघ्र या जल्दी करना, यानी कि स्पीड अप समथिंग। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? हरी, स्पीड, क्विकन, एक्सेलरेट, रश, ये सब क्या होंगे एक्सपीडाइट के सिनोनिम्स। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। द इंडियन गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू एक्सपीडाइट ऑल द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, यानी कि जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है वो आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेगी। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? उसका रोबोट बनाने का एक्सपेरिमेंट एक्सपीडाइटली कंप्लीट हो गया, यानी कि एक्सपेरिमेंट एक्सपीडाइटली कंप्लीट हो गया, उसका रोबोट बनाने का एक्सपेरिमेंट जल्दी ही कंप्लीट हो गया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मॉर्न। मॉर्न एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है शोक करना या विलाप करना, यानी कि फील सैड और सोरो फॉर अ लॉस और डेथ। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सोरो, वीप, ग्राइव, लेमेंट, एंग्विश, ये सब मॉर्न के सिनोनिम्स होंगे। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। लाफ, सेलिब्रेट, रिजॉइस, स्माइल, कंसोल, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मदर कंटिन्यूज टू मॉर्न हर चाइल्ड्स डेथ, यानी कि माता अपने बच्चे के मृत्यु पे विलाप करती रही लगातार। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? मॉर्निंग में उठते ही देखा कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होंगे और सारे दोस्त मौन करने लगे,
जैसा कि आप सबको पता है, पहले कोरोना की वजह से हमारे एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए गए थे, लेकिन अब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होंगे। ये यूजीसी का ऑर्डर आया है, तो उसी से रिलेट करके हमने ये बनाया कि मॉर्निंग में उठते ही पता चला कि एग्ज़ाम होंगे और सारे दोस्त मौन करने लगे, विलाप करने लगे, शोक मनाने लगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है द्वेष भाव, विरोध, शत्रुता, यानी कि अनफ्रेंडलीनेस बिहेवियर। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? एनमिटी, हेटर्ड, एनमिटी 2 बार आ गया, कन्फ्लिक्ट, एंटीपैथी, मेलवोलेंस, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। हार्मनी, काइंडनेस, चैरिटी, ब्लेसिंग, फ्रेंडशिप, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इसे एक सेंटेंस बना लेते हैं। द हॉस्टिलिटी ऑफ द अपोजिशन टीम कैन बी सीन ऑन देयर फेस, यानी कि अपोजिशन टीम के फेस पर उनकी जो शत्रुता थी वो आराम से देखी जा सकती थी। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? वो इतना फ्रेंडली है कि हॉस्टल में कोई भी उसकी हॉस्टिलिटी नहीं करता, यानी कि वो इतना फ्रेंडली है कि हॉस्टल में कोई भी उसकी शत्रुता नहीं करता, उसके साथ द्वेष भाव नहीं करता, कोई विरोध नहीं करता उसका। तो हॉस्टल में कोई उसकी क्या नहीं करते? हॉस्टिलिटी नहीं करता। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिवाइव। रिवाइव एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है फिर से जीवित करना या पुनर्जीवित करना, यानी कि ब्रिंग बैक टू अ स्ट्रॉन्ग और हेल्दियर पोजीशन। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? रिस्टोर, रिफ्रेश, रिन्यू, रिकवर, रिनोवेट, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। डिस्ट्रॉय, किल, अबेट, इरेडिकेट, अबॉलिश, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इसको याद करने के ट्रिक से पहले हम इसके लिए एक सेंटेंस देख लेते हैं। स्टीव स्मिथ रिवाइव्ड हिज टीम बाय एन आउटस्टैंडिंग इनिंग ऑफ अ सेंचुरी, यानी कि स्टीव स्मिथ ने अपनी पूरी टीम को फिर से जीवित कर दिया एक अच्छी सी आउटस्टैंडिंग सी सेंचुरी बना के। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? रीलाइव ही रिवाइव होता है, यानी कि दोबारा जीना ही क्या होता है? रिवाइव। रीलिव इज क्या होता है? रिवाइव। दोनों का मतलब एक ही होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज के वोकैब वर्ड्स। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।